हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आज हम देखेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। क्योंकि ये देखो दोस्तों, बोर्ड के एग्जाम में, क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बारे में अच्छी तरह समझेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सभी चीजें समझेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, उसका स्टेटमेंट मैंने लिख दिया हो, क्योंकि लिखने के लिए फिर टाइम जाता है, इसलिए फर्स्ट ही मैंने लिख दिया हो। तो देखो क्या होता है, देखो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। यानी क्या, जो फोर्स होता है, समझोगे देखो यहाँ पर ये क्या होगा, फोर्स फोर्स क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी m1 और m2 इन दोनों का प्रोडक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट। एंड इज इनवर्सली यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी यहाँ पर नीचे आ जाएगा डिवाइड में, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। इस तरह तो ये हो जाएगा इस स्टेटमेंट के ऊपर से फॉर्मूला। तो अब इसको समझेंगे। देखो क्या बोला है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। यानी क्या, देखो समझो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, समझो m1 और एक ऑब्जेक्ट है m2। इन दोनों के बीच, ये दोनों क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों का जो मासेस है वो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। दोनों के बीच क्या है, ये दोनों का दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट ऑफ मासेस है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर जो है, उसका स्क्वायर जो है वो, इसका स्क्वायर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी यही होता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी क्या कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डी स्क्वायर होता है। उसके ऊपर से ये फॉर्मूला फॉर्म होता है कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ masses of two objects m1 और m2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके स्क्वायर का इतना इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अभी अगर साइन हटाएंगे यहाँ पर से तो हम देखो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एफ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, एफ इज इक्वल टू जी। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए जी यूज हो जाएगा, और यहाँ पर m1 m2 अपॉन डी का स्क्वायर। इस तरह ये न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये आपको अच्छी तरह एग्जाम के लिए प्रिपेयर होकर जाना है, क्योंकि ये एग्जाम में 2 मार्क के लिए पूछता है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों अब हम देखेंगे स्कैप वेलोसिटी क्या होता है उसके बारे में। देखो स्कैप वेलोसिटी क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया था। देखो स्कैप वेलोसिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देख लो कि क्या, द मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए एक मिनिमम स्पीड क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है टू स्कैप द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। यानी क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर से, समझे अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर से ऊपर फेंकते हैं, और ऊपर फेंकने के लिए एक रिक्वायर्ड स्पीड उसके लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए हमको चाहिए होती है। तब जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रेविटेशनल एक लेवल तक जो अर्थ का ग्रेविटेशनल है वो खत्म हो जाता है, यानी उस लेवल के उस पार जाने के लिए एक रिक्वायर्ड स्पीड लगती है किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैप वेलोसिटी। यानी क्या कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है उसके इन्फ्लुएंस से उसके प्रभाव से अलग जाता है, दूसरे लेयर में जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कैप वेलोसिटी बोलते हैं। और देखो उसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, देखो यहाँ पर स्कैप वेलोसिटी, स्कैप इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन क्या होता है, यहाँ पर r होता है, r यानी डिस्टेंस होता है, g ग्रेविटी, और m क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट का मास होता है। समझ में आया। देखो एक बार और कि कोई ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को अर्थ के ऊपर से अब इतने फास्ट स्पीड से फेंकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करना बंद होता है एक लेयर तक जाने के बाद में। तब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ हवा में तरंगता है, उसी को ये हम क्या बोलते हैं, स्कैप वेलोसिटी बोलते हैं। ओके, तो ये स्कैप वेलोसिटी का भी जो टॉपिक है वो अगर आपको अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा तो आई होप दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। यानी क्या कि न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और स्कैप वेलोसिटी, ये दोनों टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों टॉपिक आप एग्जाम के लिए अच्छी तरह करके जाना है आपको। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो
और अगर हमारे चैनल पर नए होंगे तो एक सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इसी न्यू वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।